तो इंटायरली केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले जो आपको हेल्पफुल होगा। सो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम एक बार आप क्विक रिवीजन के लिए इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं वन बाय वन हम अपना। तो पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन है बेसिकली, जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब एज ए रिडक्शन ऑफ कीटोन टू एल्केन। तो इसमें क्या होता है कि कीटोन से आपको एल्केन में कन्वर्ट होता है। कीटोन आपको पता है, कीटोन का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, राइट। मतलब उसके डबल बॉन्ड पे ओ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे है, राइट। तो अभी तक आपको पता होगा जब क्विक रीजन के लिए आप जा रहे हो तो ये कीटोन से ये क्या करता है, सिंपल आपको अल्केन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसने अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। अल्केन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट कर दे, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ जो था वो हट चुका है। तो बेसिकली आपको बस याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो ये करेगा क्या, आपको कीटोन टू अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन टू एल्केन। बस आपको ये लाइन याद रखना है। क्लेमेंसन रिएक्शन का मतलब क्या है, कीटोन टू अल्केन। आई होप ये चीज़ आप एग्जाम है तब तो याद कर ही सकते हो। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्लेमेंसन रिडक्शन में करना क्या होगा आपको, कीटोन टू अल्केन। कीटोन टू अल्केन मतलब डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। सो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपको जैसे कि डेफिनेशन है, दिस रिएक्शन क्या करता है, एल्डिहाइड टू गिव व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हेल्प ऑफ बेस इंड्यूस्ड। तो आपको क्या करेगा, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को दो चीज में ये डिवाइड कर देगा विद द हेल्प ऑफ बेस। एल्डिहाइड से दो चीज बनेगा, एक बनेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपको बनेगा यहाँ पर, एक तो प्राइमरी अल्कोहल आपको याद रखना है और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं दोस्त, जब OH जुड़ा हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं जब COOH जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल COO और यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। एग्जाम्पल जब भी ये यहाँ पर एक जैसे सपोज 2 टाइम्स ऑफ एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, आपने बेस ले लिया, कंसनट्रेटेड NaOH, कंसनट्रेटेड KOH, दो बेसिस है यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना, जैसा कि आप देख सकते हो OH जुड़ गया, और दूसरे में यहाँ पे बन गया आपको सोडियम बेंजोएट, मतलब जो कार्बोक्सिलिक था, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ये जुड़ जाता है, ठीक है। ब्रेक होकर फिर COH में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कैनिजारो रिएक्शन में क्या याद रखना है कि ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ बेसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करता क्या है, आपको एक लाइन में याद रखना है, इट कन्वर्ट अमाइड, इट कन्वर्ट व्हाट, अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन। वंस अगेन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करता है, जैसा कि नाम में ब्रोमाइड, वो अमाइड को कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अमाइन में, ठीक है। अमाइड का मतलब क्या है, अमाइड का मतलब क्या है दोस्तों कि डबल ONH2, और प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या है, वो डबल बॉन्ड जो था उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। हॉफमैन, वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, अमाइड टू अमाइन, ओके। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये डबल बॉन्ड O था तो डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड गायब हो गया, बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में जनरली क्या होता है, आपको स्वैप हो जाता है। स्वैप हो जाता है मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर सपोज CCl3 था तो वो कन्वर्ट किस हो गया, CF3 हो गया। CF3 का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन था, इस वजह से वो रिप्लेस हो गया। डेफिनेशन की बात करें, सो जनरली इट यूज टू गेट अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, और अल्काइल ब्रोमाइड से। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एग्जांपल और दिखा दूँ, यहाँ पे अल्काइल, जैसे फॉर एग्जांपल अल्काइल क्या है, CH3Br था तो CH3 फ्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये था, फ्लोरीन था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या होगा कि एडेड होगा बेंजाइन मॉलिक्यूल्स बाय एन इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली इसका कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एडेड आपका होता है एरोमेटिक फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज यहाँ पे CH3Cl था, जैसे जब भी आपको स्टार के फॉर्मेट में रहेगा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, ये जो CH3Cl है, आपको एक कार्बन अगर ऐड करना हो अपने रिएक्शन में तो आप फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3COOCl, तो ये Cl को हटा के बाकी सारा चीज़ ये प्राइमरी पे ऐड हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो प्राइमरी पे यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, या फिर मैं आपको बताऊँ फिर से, जैसे फिर से कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो भी था, यहाँ पे रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये हेलोजन को रिमूव करके सारा पार्ट है प्राइमरी पे ऐड हो जाता है। प्राइमरी मतलब क्या है, ये पहला फर्स्ट पे,
जैसे ये प्राइमरी हो गया, मतलब यहाँ पे है तो ये पहला वाला प्राइमरी हो गया। जैसे यहाँ पे था CH3COCl, Cl को हटा के बाकी सारा चीज़ प्राइमरी पे ऐड हो जाएगा, जैसा कि ये प्राइमरी पे ऐड हो गया। तो ये हो गया फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली आपको जो यहाँ पे ये जो है वो ऐड होता है क्रोमाइल क्लोराइड के हेल्प से। फॉर एग्जांपल इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एन एरोमेटिक और हेट्रोसाइलिक बाउंड, मतलब ये जो भी एरोमेटिक जो है आपका कंपाउंड उसको ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है, वहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे, इट्स अ रिएक्शन विच कन्वर्ट्स एरोमेटिक इनटू व्हाट, एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन कर देता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, इट्स SN2 रिएक्शन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वन हैलोजन एटम फ्रॉम अनदर। इट्स SN2 रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका वन हैलोजन, हैलोजन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे है, वो रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट जो बोल सकते हो आप, एक्सचेंज बोल सकते हो, एक्सचेंज हो जाता है किससे, दूसरे वाले से। जैसे यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे आयोडीन था, दोनों रिप्लेस हो गया। फिंकलस्टीन रिएक्शन वंस अगेन आई रिपीट, इट्स SN2 रिएक्शन, इसमें एक्सचेंज ऑफ वन हैलोजन फ्रॉम अनदर। सैंडमैन रिएक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है सैंडमैन रिएक्शन। सैंडमैन रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, इट इज केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू सिंथेसाइज अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड फ्रॉम अराइल डाइजोनियम साल्ट। तो अराइल हैलाइड मतलब क्या है कि आपको ये एक एरोमेटिक है जिसको अराइल बोल दिए। हैलाइड मतलब क्या हो गया, हैलोजन, हैलोजन यहाँ पे जुड़ा रहना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, और किससे, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट से। अराइल मतलब क्या होगा, ये पार्ट अराइल है और डाइजोनियम सॉल्ट जो है NH2 से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डाइजोनियम को किस में कन्वर्ट कर देता है, अराइल हैलाइड में। सैंडमैन रिएक्शन में क्या होगा, वंस अगेन रिपीट करता हूँ, सैंडमैन रिएक्शन में क्या होगा, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है यूजिंग कॉपर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट मतलब CuS, कॉपर सॉल्ट की मदद से वो क्या करेगा, आपको कन्वर्ट कर देगा अराइल हैलाइड में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कीटोन। रिडक्शन ऑफ कीटोन मतलब ये कीटोन जो डबल बॉन्ड O है उसको रिडक्शन कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, प्राइमरी में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जिंक एल्मिलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक्वस HCl, मतलब कीटोन को अगर कन्वर्ट करना है आपको प्राइमरी में, कीटोन मतलब कब, एरोमेटिक वाले फॉर्म में, तो आपको ये कौन सा यूज करना है, क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्वोल्हार्ड जेलेंसी रिडक्शन। इसमें क्या होगा, हेलोजनेट कार्बोक्सिलिक एसिड एट द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब क्या है कि आपको प्राइमरी फर्स्ट वाले पे, फॉर एग्जांपल इसमें क्या कर रहा है, हेलोजनेट करना है। हेलोजनेट का मतलब क्या है कि उसमें हेलोजन ऐड करना है। हेलोजन मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ था, ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ था, तो वो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट हो गया जो कि ऑरिजिन बोल सकते हैं, रूट हो गया, रूट के पहले वाले पे, पहला कौन है, अल्फा, उसके बाद अगर कोई रहता तो बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा मतलब फर्स्ट बोल दो या अल्फा बोल दो। ठीक है, तो हम अल्फा बोलते हैं इसमें, तो पहले वाले पे अल्फा पे हेलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रोजमन रिएक्शन। रोजमन रिडक्शन में क्या होगा, रोजमन रिडक्शन में आपको क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन विच एसिल क्लोराइड इज सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता होगा, एल्डिहाइड मतलब क्या होता है, CHO के फॉर्मेट में हो या फिर आपको ऐसा हो, C डबल बॉन्ड O और H, राइट। तो आपको एसिड क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। कैसे, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, ये क्लोरीन यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड में। क्लोरीन का अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ता है, रोजमन रिएक्शन। इट इज ए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन विच एसाइल क्लोराइड इज सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। ये आपका डेफिनेशन है यहाँ पर। और रोजमन में अगर आपको क्लोरीन दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो हेलोजन से अल्काइल में। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हैं अभी, क्विक रिवीजन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड आर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जैसे जब भी अगर टू एल्डिहाइड हो, जैसे यहाँ पे क्या है, दो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जैसे हम बता चुके हैं, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, विद द बेस एग्जांपल NaOH आपने यूज किया, तो एक बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का मतलब क्या है कि COH जुड़ा हो।
ठीक है, या फिर कहीं पे भी ऐसा COH। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, COOH, ठीक है, ये COOOH, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या है, बेसिकली इट्स अ रेडक्स रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एंड सेकंड इज व्हाट, हाइड्रोक्स, आपको हाइड्रोक्साइड बेस के मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। वेल पर्किन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन बताएं, इट इज यूज्ड टू मेक ए सिनेमिक एसिड। इट गिव्स अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। अल्फा एंड बीटा जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले वाले को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। तो इट गिव्स एन अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बाय एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा, सपोज ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन जुड़ा हुआ है, एंड एसिड एल्डिहाइड। एसिड वाला क्या हो गया आपको, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शंस आपको क्या बनेगा, अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेटेड यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें पर्किन रिएक्शन का क्या, इट इज यूज्ड टू मेक ए सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जांपल में ऑप्शन में कि सिनेमिक एसिड किससे बनाते हैं, तो आप क्या बोलेगा, पर्किन रिएक्शन से, ऐसा आपको आएगा। और ये कहाँ पे देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सो आपको ये चीज, आपको रिएक्शन याद रखना है और सिनेमिक एसिड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, the aim of this reaction to attach what formal group। formal group क्या है, फॉर्माइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड है, टू एन एरोमेटिक सिस्टम। सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया बेंजीन, यहाँ पे CO है और उसका आपको एल्डिहाइड यहाँ पे CHO ऐड हो गया। तो गटरमैन कोच रिएक्शन का काम यही है कि एरोमेटिक में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलिन केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसेस बाय हीटिंग ऑफ सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनोक्साइड क्या हो गया आपको, ये हो गया सोडियम फेनोक्साइड विथ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। It gives you what, product with sulfuric acids, and the final product of this is aromatic hydroxyl acid। तो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, ये, और उसके बाद आपको मिलेगा सैलिक एसिड। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, सैलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिक एसिड याद रखना है आपको। कोल्बी रिएक्शन में क्या होगा, इट्स द प्रोसेस टू प्रोड्यूस सैलिक एसिड। अगर ऑप्शन में आता है सैलिक एसिड किससे बनाएगा, तो सैलिक्लिक एसिड आपको किससे बनाएगा, तो कोल्बी रिएक्शन से बनेगा। कोल्बी प्रोसेस में आपको क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। वेल अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस रिएक्शन इन विच एन इनोल और एन इनोलेट आयन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सिलेट और बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन। कीटोन से मतलब क्या है कि आपको अभी तक आपने देखा ही होगा कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कुछ जुड़ा हो, तो कार्बन कार्बन, अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है और कार्बन जुड़ा रहता है तो कीटोन बन जाता है, राइट। सो एल्डोल रिएक्शन जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कीटोन है विद हेल्प ऑफ बेस, ये दोनों ऐड हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्स कीटोन, और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है वो ये दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, इट जस्ट सब्स्टिट्यूट टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब क्या होगा, इट अटैच सब्स्टिट्यूट टू एन एरोमेटिक रिंग। जैसे सपोज आपको क्या है यहाँ पे कि ऐड कर देता है कोई भी आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको है ये एक एजेंट जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड और ये एरोमेटिक ग्रुप है। वो दोनों को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये सीधा जो एरोमेटिक है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, बस इतना ही चीज इसका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उर्ज रिएक्शन की। उर्ज रिएक्शन इट इज ए कंप्लीट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेयर 2 अल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन अ ड्राई एथर सॉल्यूशन टू फॉर्म अ व्हाट, हायर अल्केन। हायर अल्केन से मतलब क्या है कि इसमें अल्केन एक ऐड हो जाएगा। जैसे ये सपोज ब्रोमोबेंजीन था, ब्रोमीन जो इसका यहाँ पे ब्रोमीन था वो क्या होगा, ब्रोमीन इसका हट जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन इसका क्या होता है, आपको हट जाता है, ओके। बस आपको ब्रोमीन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे ये ब्रोमोबेंजीन था और यहाँ पे ब्रोमीन जो था वो हट जाएगा और आपको ये जो CH3 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यही चीज़ है।
उर्जी रिएक्शन में। सो बेसिकली इट्स अ कपलिंग रिएक्शन। कपल मतलब दो चीज को कपल कर दिया, ऐड कर दिया, वेयर टू अल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन अ ड्राई ईथर सॉल्यूशन टू फॉर्म अ हायर अल्केन। मतलब आपको एक कार्बन आपने बढ़ा दिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट रिएक्शन जो है हमारे इस वीडियो का है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। So technically it's a synthesis in an organic reaction forming an ether form an organohalide। So basically आपको क्या है, इसमें आपको ईथर फॉर्म करने को अगर बोलेगा कि ईथर फॉर्म करने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन में अगर दिए रहेंगे 3-4, तो आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पे टिक करके आना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोडियम एल्कोसाइड रहेगा और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपको पता चल चुका है, नॉर्मल हैलोजन और अल्केन जुड़ा रहेगा, तो ये आपका अल्काइल